नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स देखेंगे कि एरीज और उनके पर्सन की एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एरीज के पर्सन की एरीज के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि ठीक है, उन्हें कन्फ्यूज़न में हुई है इस रिश्ते में, और वो काफ़ी एंजाइटी से, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधा से गुजर रहे हैं। लेकिन वो इस रिश्ते में वापस आने के लिए इसका हल ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। तो एरीज के पर्सन इस रिश्ते में वापस आने के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। इस कन्फ्यूज़न दुविधा से में रहने की बजाय, रातों की नींद हराम करने की बजाय वो इसका हल ढूंढते हैं। और वो इस रिश्ते में सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक छोटी सी बिगनिंग करेंगे। जो ये एनर्जी है वो यंग हो सकती, वो ये इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है। तो नई एनर्जी इस इमेच्योर एनर्जी के साथ एक यंग एनर्जी मिलकर काम करेगी तो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में फिर से तब्दील होगा। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप देख लेते हैं कि एरीज आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। एरीज अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स से गाइड मी प्लीज़। द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो एरीज आप जो है, जो अननोन फियर है, जिससे आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपको लग रहा कि आपके पर्सन ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, कुछ जितना आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, कुछ लॉयल नहीं हो रहा है, कुछ कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो रही है, आपको दिया जा रहा है। ऐसा आप अपने पर्सन को लेकर महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि जब तक आप इसी दुविधा में रहेंगे आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। आप अगर सत्संग कीर्तन में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग प्रेयर करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। आप महसूस कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक जो ये इमेच्योर एनर्जी है, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर ये एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा इस रिश्ते में रिस्क उठाएंगे। इस अननोन फियर से बाहर निकलेंगे, इन सपनों, डरावने सपनों से बाहर निकलेंगे तो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। धीरे भले ही ये बिगनिंग एक छोटी शुरुआत हो सकती है लेकिन आगे जाकर इसमें काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, परिवार, फैमिली बनना, सूरज की तरह नेम और फेम होना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि या तो आप खुद इन अननोन फियर से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को जो ये अननोन फियर है, जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, उन्हें बाहर निकलते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। और अगर वो ऐसा करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो देख लेते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो एरीज के पर्सन है। सॉरी गाइस, हो सकता है कि मैंने एक दो जगह लियो बोला है तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। एरीज की रीडिंग है तो एरीज आप कीजिएगा। तो देख लेते हैं कि जो एरीज के पर्सन हैं अगले 72 आवर्स में एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे। शायद मुझे लग रहा है कि एक दो जगह मैं लियो को यूज़
किया है, तो अगर किया है तो उसके लिए सो सॉरी। ये एरीज है, एरीज की रीडिंग चल रही है, तो प्लीज़ कोऑपरेट में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर इसमें जो एरीज के पर्सन है वो यही एक्शन ले रहे हैं कि दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर काम लेते हैं तो इस रिश्ते में क्लैरिटी आ सकती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लेंगे, ये सोचेंगे कि लाइफ में क्या करना है, किस तरह रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो क्योंकि इस रिश्ते में दोनों ही तरफ प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है। जो एरीज है वो हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है आपको बहुत पसंद आता है, तो इसलिए आप उनकी तरफ अगले 72 आवर्स में यही एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं कि आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे कि जो दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं और उनके साथ आप टी पार्टी या कॉफ़ी पार्टी या फिर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते दिखाई देंगे। अगले 72 आवर्स में आप यही सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं कि अगर आप उनके साथ एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे इस चीज़ों को, तो ये रिश्ता चीयरफुल होगा, खुशियों में तब्दील होगा, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। गेट टुगेदरिंग अगर आप करते हैं, गेट टुगेदर अगर आप करते हैं, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। तो इसलिए अगले 72 आवर्स में यही आप एक्शन ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स से गाइड मी प्लीज़। एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रह सकती है। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अगर आप जो आपको दुख मिला है, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको दुख तकलीफ दिया है, तो अगर आप इन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, उठेंगे, चलेंगे और इस आशा के साथ ही, इस उम्मीद के साथ कि जो अंधेरी रात के बाद एक जो छटना होता है, अंधेरे के बाद जो छटना होता है, एक उजाला होता है, तो उसी तरह अगर आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, फिर से इस रिश्ते को शुरू करते हैं इस उम्मीद, इस आशा के साथ, तो जो समय का पहिया है वो आपका साथ देगा। भाग्य आपके फेवर में आ रहा है। समय को अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ, बिना किसी एडिक्शन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चालबाजी के एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगिए और इस रिश्ते को एक मौका और दीजिए। अगर आप इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो ये जो बिना समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, बिना इमोशंस में बहे, अगर इस बिगनिंग को एक्सेप्ट करते हुए एक मौका देंगे इस रिश्ते को, तो ये जो बिगनिंग है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, खुशियों में तब्दील हो सकती है। फिर से वही खुशियाँ, वही प्यार, वही प्रेम, वही रिलेशनशिप, वही दोस्ती, सारी चीज़ें बन सकती हैं। काफ़ी पॉजिटिव ये रिश्ता हो सकता है। फिर से जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और सारी चीज़ें एक होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि एक कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में मदद देता है, हेल्प देता है। आपके सहयोग से इसी तरह वीडियो बनाती रहूँगी और आपके साथ आती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।